आपको किसान कीड़े मकोड़े लगते हैं क्या? जमीन आपके लिए प्रॉपर्टी होगी, हमारे लिए भगवान है। इसीलिए खेत में उतरने वाला किसान पैरों में चप्पल नहीं पहनता। या सर, मिस्टर महादेव आए हैं। आपने उन्हें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दी है क्या? उन्हें अंदर भेज दो। अंकल, सॉरी अंकल, आप आ रहे हैं, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। नो वरीज। कैसे हो? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी कैसी है? बहुत गर्म है अंकल। कम कम, लेट्स हैव अ ड्रिंक अंकल। नहीं 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 नहीं, मैं एक्सट्रीम गुस्से में होता हूं तब पीता हूं, या फिर एक्सट्रीम हैप्पी होता हूं तब। इस वक्त ऐसा कोई मूड नहीं। क्या अंकल, फिर क्यों ये मिडनाइट मीटिंग? अभी तंजावुर जिले में माइंस बंद करने के बारे में तुमने डिस्कस किया है क्या? ये सच है? दिस इज अनबिलीवेबल अंकल। शाम की कैबिनेट मीटिंग में सीक्रेटली डिस्कस की गई बात आप तक पहुंच गई है। मतलब आपकी परछाई यहीं कहीं घूम रही है। पकड़ लूंगा अंकल, आपका वो आदमी कौन है पकड़ लूंगा। अभी तब तो कैबिनेट पूरी खत्म ही हो जाएगी। इतने सारे स्पाई हैं तंजावुर के डेल्टा एरिया में। माइंस से ज्यादा खेती जरूरी है ना अंकल? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसमें हमारा फायदा हो वही जरूरी है। ये मीटिंग शेड्यूल में नहीं है, बिना एसपीजी को इन्फॉर्म किए कैसे हो सकती है? उस जमीन के नीचे जो चीज है वो हजारों सोने की सुरंग के बराबर है। तुम्हें उसकी वैल्यू पता नहीं। ठीक कहा अंकल, खेती की वैल्यू समझने वाला एक ही इंसान है, और वो भी तंजावुर का किसान। उन्हें भी बुला देता हूँ, उनसे ही बात कर लीजिए। तंजावुर का किसान? तो यहाँ वॉचमैन की नौकरी क्यों कर रहा है? हाँ, ये मेरे प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कदेर। ओह, तंजावुर के किसान, गुड। 1 एकड़ जमीन की 50 साल बाद जो कीमत होगी उससे भी ज्यादा मैं सिंगल पेमेंट में देने को तैयार हूं। उसे लेने की बजाय दंगा करने वाला पागल ही होगा। वो पागल है या चालाक, लेकिन इतने पैसे देकर जमीन लेने वाला वो तो पक्का पागल नहीं हो सकता। दैट इज द पॉइंट। डेल्टा के खेत से पैदा होने वाले 1 क्विंटल अनाज की कीमत 2000 रुपए होगी, लेकिन उस जमीन के अंदर पैदा होने वाले थोरियम की कीमत विदेशी बाजारों में बहुत ज्यादा है। अभी अगर उसे अच्छे से प्रोसेस करें तो दुनिया में इंडिया को नंबर 1 एटॉमिक पावर बना सकते हैं। वो तुम्हारा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। वाह, लेकिन बाकी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन तो इसके खिलाफ होगी ना अंकल? उन लोगों को तरह तरह के टेंशन देकर चुप करवा दूंगा। जैसे चूहे के पीछे धरना करने वालों के बीच एक बिच्छू डाल दो तो धरना करने वाले चूहे को छोड़कर बिच्छू को भगाने में लग जाते हैं। फिर उनके पीछे सांप डालो तो उसे भगाने में लग जाते हैं। तभी मौका देखकर उनकी पीठ के पीछे हम एक हाथी भी उठाकर ले जा सकते हैं। सुपर अंकल, आप ही मेरे एडवाइजर बन जाइए ना। आपकी बातें मुझे अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन खेती बर्बाद करके ये करने के लिए कह रहे हो? अगर इस देश का भला चाहते हो तो हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने ही होंगे, और मुर्दे उखाड़ते वक्त कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उन्हें दूसरी जगह तो भेजना ही पड़ेगा। आपको किसान कीड़े मकोड़े लगते हैं क्या? जमीन आपके लिए प्रॉपर्टी होगी, हमारे लिए भगवान है। इसीलिए खेत में उतरने वाला किसान पैरों में चप्पल नहीं पहनता। तुम जैसे कॉर्पोरेट लोग लोन नहीं चुका पाए तो विदेश भाग जाते हैं, लेकिन कोई किसान पैसे चुकाए बिना भागता नहीं है। इज्जतदार होते हैं, मर जाएंगे, मर रहे हैं। पिछले 10 सालों में 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतनी मेहनत करके खेती करने की क्या जरूरत है? सिर्फ अनाज ही चाहिए ना। कर्नाटक से, उड़ीसा से, वियतनाम से, थाईलैंड से जहाज के जहाज मंगवा दूंगा। अभी इंडिया को सुपर पावर बना दूंगा और तुम्हें सुपर पीएम। किसान, अपने राज्य को उजाड़ बनाकर इंडिया को सुपर पावर बना दोगे? कम ऑन। अभी दुबई भी तो रेगिस्तान ही था, लेकिन अब क्या है? वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। किसी राज्य में संस्कार और खेती खत्म करने वाली ऐसी घटिया सोच को कोई गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी। हाँ। अभी लेट मी टेल यू अ स्टोरी। इथियोपिया में मेरी एक बहुत बड़ी कॉपर फैक्ट्री थी। 5 साल पहले वहां जब सरकार बदल गई, एनवायरमेंट इश्यू बताकर फैक्ट्री बंद करवा दी। जस्ट $20 मिलियन, जस्ट $20 मिलियन खर्च किए। वहां के मिलिटेंट ग्रुप ने 3 हफ्ते में पार्टी गिरवा दी। उस पार्टी के लीडर को फांसी पर चढ़ा दिया गया।
आज उसी देश में मेरी 14 कॉपर फैक्ट्रीज हैं। कदीर, अंकल क्या कहना चाहते हैं ये दिमाग में तो जा रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इनकी माइंस बंद करेंगे तो ये आपकी पार्टी गिरा देंगे। अरे बाप रे, मुझे ये सब करने पर मजबूर मत करो। बात तो सही है अंकल। अगर मैंने आपकी माइंस क्लोज करवाई तो आपकी इज्जत जाएगी। हम लोग एक काम करते हैं, अगले महीने तंजावुर में एक ग्रैंड फंक्शन रखते हैं। उस फंक्शन में लोगों की भलाई के लिए आप अपनी माइंस को खुद क्लोज कर रहे हैं, आप खुद ही अनाउंस कर देना। मैं खुद माला पहनाकर बधाई दूंगा, इमेज भी बनी रहेगी। इलेक्शन में खड़े हुए तो एमपी भी बन जाओगे। मैं भला एमपी क्यों बनने लगा? तुम्हारी पार्टी के 60 एमपी मेरे पीछे हैं, लेकिन तुम इलेक्शन में क्यों खड़े नहीं हो रहे? मतलब बात नहीं सुनी तो पार्टी गिरा दोगे? मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अभी ये सर, सभी इलीगल माइंस बैन करने हैं, उसके सारे लीगल इश्यूज पर डिस्कस करना है। कल अटॉर्नी जनरल को आने के लिए कहो। अभी किसे अपने साथ रखना है और किसे अपने से दूर रखना है ये तुम अभी नहीं जानते, पर जान जाओगे। अरे बाप रे अंकल, अभी आप एक्सट्रीम गुस्से में हो। एज यू सेड, यू नीड अ शॉट नाउ। स्टॉप इट। तुम चंद्रकांत वर्मा के बेटे हो, बस इतना ही। चंद्रकांत वर्मा नहीं हो, ये कभी मत भूलना। अभी तो ये भी इथियोपिया नहीं है, इंडिया है, ये जान लीजिए मिस्टर महादेव। बॉयज, यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग गाय। अंकल, दिस इज रॉन्ग। अभी फिर कभी प्रोटोकॉल तोड़कर ऐसे पर्सनल सेलफोन से अपॉइंटमेंट्स मत देना। इट्स ओके कदर, कम लेट्स No, फन। अभी।